बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा लेक्चर 5 है। इसके अंदर हम मॉडर्न सिमेट्री की साइफर जो हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 5 है CNS बुक का बाय बहरोज़ फराउज़न्स का। मॉडर्न ब्लॉक साइफर जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल सिमेट्री की साइफर जो हमने पढ़े हैं पीछे, हिल साइफर, एडिटिव साइफर, एफाइन साइफर, जो सिंपल हमने क्लास तीसरे लेक्चर्स में हमने पढ़े हैं शायद, वो बेसिकली हैं करैक्टर ओरिएंटेड। लेकिन हमें इन फैक्ट चाहिए बिट ओरिएंटेड इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम। क्यों चाहिए, इसकी क्या रीज़न है? दो रीज़न है। नंबर 1 तो एक ये है कि हमारा जो टेक्स्ट है, जो हमारा डाटा है, वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता, वो नंबर भी हो सकता है, वो ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, वो ऑडियो डाटा भी हो सकता है, वो वीडियो डाटा भी हो सकता है। एक तो ये रीज़न है जिसलिए हमें बिट्स की फॉर्म में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करनी है। दूसरा ये है कि जब हम डाटे को बिट की फॉर्म में कंसिडर करते हैं तो बिट की सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी इंक्रीज़ कर जाती है। क्यों इंक्रीज़ कर जाती है? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ़ सिंबल्स बढ़ जाते हैं। जब नंबर ऑफ़ सिंबल्स बढ़ जाएंगे तो उसका क्या होगा, साइज़ लार्ज हो जाएगा और जिसकी वजह से आपकी सिक्योरिटी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। मॉडर्न ब्लॉक साइफर का जर्नल आइडिया इस स्लाइड्स के अंदर दिखाया गया है। जैसा कि आपको पहले पता है कि सिमेट्रिक की साइफर्स के अंदर क्या है, सेम की यूज़ होती है। इसके अंदर मॉडर्न ब्लॉक साइफर जो है उसके n बिट प्लेन टेक्स्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिदम इनपुट के तौर पे लेता है और k बिट की लेता है और उससे n बिट साइफर टेक्स्ट आता है। जबकि डिक्रिप्शन एल्गोरिदम n बिट साइफर टेक्स्ट लेगा इनपुट पे और k बिट सेम k बिट की यूज़ होगी और उससे n बिट प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम दोनों सेम k बिट की इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न ब्लॉक साइफर जो है वो बेसिकली है कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपोजिशन यूनिट और सब्स्टिट्यूशन यूनिट। ट्रांसपोजिशन यूनिट को हम परमुटेशन यूनिट भी कहते हैं, पी बॉक्स और डिफ्यूजन बॉक्स या डी बॉक्स कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन बॉक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस बॉक्स से। इसके अलावा कुछ और अदर यूनिट्स भी इस्तेमाल करते हैं जो कि हम आगे देखते हैं। ट्रांसपोजिशन यूनिट पी बॉक्स और डी बॉक्स क्या चीज़ है? इट इज़ लाइक ट्रांसपोजिशन साइफर फॉर करैक्टर। ट्रांसपोजिशन साइफर के अंदर हम क्या करते थे, जो करैक्टर के लिए हमने पढ़ा, उस साइफर के अंदर हम करैक्टर्स की पोजीशंस को चेंज करते थे। इसके अंदर मॉडर्न ब्लॉक साइफर के अंदर ट्रांसपोजिशन यूनिट जो है वो बिट्स की पोजीशंस को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 3 किस्म के हैं ट्रांसपोजिशन यूनिट्स पी बॉक्स, जिसको कहते हैं सेपरेट पी बॉक्स, कंप्रेशन पी बॉक्स और एक्सपेंशन पी बॉक्स। बेटा इनको अच्छे तरीके से आपने समझना है क्योंकि आगे जो हमने 2 एल्गोरिदम पढ़ने हैं, डेस और एईएस, उनमें ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। वहाँ पे हम इसको ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपने अभी इसको अच्छे तरीके से समझना है। स्ट्रेट पी बॉक्स में क्या है बेटा, इट इज़ ए परमुटेशन विद n इनपुट एंड n आउटपुट। स्ट्रेट पी बॉक्स के अंदर n इनपुट होती हैं और n इनपुट और n ही उसकी आउटपुट है। इट इज़ नॉर्मली कीलेस। ये कीलेस नहीं होता, ये बेसिकली मैपिंग ऑफ इनपुट्स टू आउटपुट इज प्री डिटरमाइंड, ये ऑलरेडी डिफाइन होती है। एल्गोरिदम खुद ही डिफाइन करता है कि आपने ये मैपिंग इनपुट को आउटपुट पे कैसे मैप करना है, ये एल्गोरिदम खुद डिफाइन करता है। मैपिंग इज प्री वाइड व्हेन इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर। अगर हार्डवेयर के अंदर इम्प्लीमेंटेड है तो ये प्री वाइड है, जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है। ये इसकी इनपुट है
और ये इसकी आउटपुट है। ये इस इनपुट को इस आउटपुट के साथ वायर किया गया, कनेक्ट कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये इनपुट जो है, इधर जो भी बिट इनपुट होगी वो आउटपुट की 4th बिट बन जाएगी। सेकंड इनपुट ऑफ बिट जो है वो आपकी आउटपुट की 1st बिट बन जाएगी। 3 जो है बिट, 3 नंबर पे जो बिट इनपुट के अंदर होगी वो आपकी आउटपुट की 5th बिट बन जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर आपका ये जो परमुटेशन टेबल जो है पी बॉक्स अगर सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंटेड है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं ये टेबल की फॉर्म में। ये टेबल क्या रिप्रेजेंट करता है? 58 नंबर पे जो इनपुट है वो आउटपुट की 1st बिट बन जाएगी। इनपुट की जो 50वीं बिट है वो आउटपुट की 2nd बिट बन जाएगी। इनपुट की जो 42 नंबर पे बिट है, चाहे वो 0 है चाहे वो 1 है, वो आउटपुट की 3rd बिट बन जाएगी। समझा गया बेटा? ये टेबल ये रिप्रेजेंट करता है। 58 एंट्री का क्या मतलब है कि इनपुट के अंदर 58 नंबर पे जो बिट है वो आउटपुट की 1st बिट बन जाएगी। 50 नंबर बिट जो इनपुट के अंदर है वो आउटपुट की 2nd बिट बन जाएगी। ये टेबल ये शो कर रहा है। ठीक हो गया बेटा? ये है स्ट्रेट पी बॉक्स। इसके अंदर n इनपुट है और n ही आउटपुट है। कंप्रेशन पी बॉक्स के अंदर n इनपुट होंगी और m आउटपुट होंगी। m जो है वो लेस होगा n से, यानी कि ये इनपुट को कंप्रेस कर देते हैं, इसका साइज रिड्यूस कर देता है। इनपुट ज़्यादा बिट्स हैं, आउटपुट कम है। अगेन ये भी प्री वाइड, हार्डवेयर के अंदर ये प्री वाइड होगी, सॉफ्टवेयर के अंदर ये टेबल की फॉर्म में होगी। इसका क्या मतलब है कि जो 1st बिट इनपुट की है वो आपकी आउटपुट की भी 1st बिट बन जाएगी। 2nd बिट जो इनपुट के अंदर है वो ब्लॉक हो जाएगी, वो आउटपुट के अंदर नहीं जाएगी। 3rd बिट जो है वो आउटपुट की 2nd बिट बन जाएगी। 4th जो है वो भी ब्लॉक हो जाएगी। 5 जो है वो आपकी 3 बन जाएगी। अगर टेबल की फॉर्म में गिवन हो तो इसका मतलब ये है, इस एंट्रीज का 0 1 का मतलब ये है कि इनपुट की 1st बिट आउटपुट की 1st बिट बन जाएगी। इनपुट की 2nd बिट आउटपुट की 2nd बिट बन जाएगी। इनपुट की 3rd बिट जो है वो आउटपुट की 3rd बिट बन जाएगी। इनपुट की जो 21वें नंबर पे बिट होगी वो आपकी 4th बिट बन जाएगी। 22वें नंबर वाली जो बिट है वो आपकी 5th बिट बन जाएगी आउटपुट की। ये बेसिकली टेबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है कंप्रेशन पी बॉक्स। इसके अंदर आपकी जो इनपुट्स की बिट्स हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, आउटपुट की बिट्स यानी कि कम हो जाती हैं। एक्सपेंशन पी बॉक्स जो है उसके अंदर n इनपुट है और m आउटपुट है। इसके अंदर आउटपुट की बिट्स ज़्यादा हैं, यानी कि आउटपुट्स की बिट्स बढ़ गई। जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है, इनपुट 3 बिट्स हैं और आउटपुट आपकी 5 बिट्स है। सेम कंसेप्ट के साथ इसका क्या मतलब है कि 1st बिट जो है इनपुट की वो आपके आउटपुट की 1st बन जाएगी और 4th बिट भी सेम बिट ही रहेगी। इसी तरह 2nd बिट जो है वो आपकी 5 नंबर पे आ जाएगी आउटपुट की, और 3rd नंबर पे जो बिट है इनपुट के अंदर, इनपुट बिट्स 3rd नंबर वाली, वो आपकी आउटपुट की 2nd वाली बिट बन जाएगी और 3rd वाली बिट बन जाएगी। ये टेबल यही शो कर रहा है कि इनपुट की 1st बिट आउटपुट की 1st बिट बन जाएगी। इनपुट की 9 नंबर पे जो बिट होगी वो आउटपुट की 2nd बन जाएगी। 10 वाली जो है इनपुट की बिट वो आउटपुट की 3rd बन जाएगी, एंड सो ऑन। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन पी बॉक्स आर नॉन इन्वर्टिबल, यानी कि इनकी आउटपुट से हम इनपुट नहीं निकाल सकते, इन्वर्ट नहीं कर सकते।
फॉर एग्जांपल ये कंप्रेशन की बॉक्स है। अब देखिए अगर यहाँ पे जो भी इनपुट गिवन होगी अगर, तो हम आउटपुट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें आउटपुट गिवन हो तो हम उससे इनपुट नहीं निकाल सकते, ये वाली बिट का नहीं पता कर सकते कि ये बिट क्या थी, तो ये नॉन इन्वर्टिबल है। इसी तरह ये है एक्सपेंशन की बॉक्स। अगर हमें ये 2 बिट इनपुट की गिवन हो तो हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये बिट्स गिवन हो, ये वाली बिट्स गिवन हो, तो इससे हम ये वाली बिट्स नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमें नहीं पता कि इस बिट की वैल्यू रखनी है या इस बिट की वैल्यू रखनी है। ओके, तो ये नॉन इन्वर्टिबल है। कंप्रेशन और एक्सपेंशन की बॉक्स नॉन इन्वर्टिबल है। उसके अलावा जो मॉडर्न ब्लॉक साइफर, ये तो थे ट्रांसपोजिशन या डिफ्यूजन बॉक्स। इसके अलावा जो यूज़ करते हैं वो है एस बॉक्स, सब्स्टिट्यूशन बॉक्स। जिस तरह सब्स्टिट्यूशन साइफर में हमने क्या किया था कि एक करैक्टर को किसी और करैक्टर के साथ रिप्लेस कर दिया था। एस बॉक्स भी ये करता है कि इनपुट्स की बिट्स को किसी और बिट्स के साथ रिप्लेस करते हैं। वो रिप्लेसमेंट किन बिट्स के साथ करेगा वो भी टेबल की फॉर्म में गिवन होता है, जिस तरह ये है। ये एक एस बॉक्स है 3x3 का, यानी कि ये 3 इनपुट लेता है, 3 बिट्स की इनपुट लेगा और 3 बिट्स की आउटपुट करेगा। फॉर एग्जांपल इफ द इनपुट टू द लेफ्ट बॉक्स, इस बॉक्स की इनपुट अगर 0 0 1 है तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? इसको कैसे देखना है बेटा? ये देखिएगा कि 0 0 1 ये हमारी इनपुट है। तो यहाँ से हमने 0th रो, ये वाली बिट रो को इंडिकेट करती है और ये 2 बिट्स आपकी कॉलम को इंडिकेट करेंगी। तो उन 0 रो और कॉलम कौन सा? 0 1 वाला, 0 1 वाला। तो ये इसके साथ रिप्लेस कर देना है। इन 3 बिट्स को आपने किसके साथ रिप्लेस करना है? इन बिट्स के साथ। अगर हमारी बिट इनपुट जो है वो 101 होती फॉर एग्जांपल, अच्छा ये अगर एक मिनट हम बाद में देखते हैं, अगर हम इसको, ये जो आउटपुट आई है इसको अगर इनपुट करें इसके साथ, तो हम क्या करेंगे? ये फर्स्ट रो नंबर 1 और कॉलम नंबर, ये 2 बिट्स। कॉलम नंबर आप कैसे लेंगे? इन 2 बिट्स को 0 1, तो ये आपकी दोबारा इनपुट 0 0 1 आई है जी। ये आपने इनपुट किया इससे, तो आउटपुट आई 1 0 1। इस आउटपुट को जब हम इसके साथ इनपुट करेंगे तो हमारी आउटपुट क्या आएगी? 0 0 1। तो ये बेसिकली एस बॉक्स है, ये इसका इन्वर्टिबल एस बॉक्स है। एस बॉक्स की एंट्री कैसे देखनी है? एक दफ़ा दोबारा देख लें कि अगर इनपुट हमारी, एक और एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट में, अगर हमारी इनपुट हो 1 1 0, तो हम क्या करेंगे? रो नंबर इसकी फर्स्ट लेंगे और कॉलम 1 0 वाला, तो ये आपका 0 0 1 से रिप्लेस करेंगे। 1 1 0 को आपने रिप्लेस किससे करना है? 0 0 1 के साथ। एक और कंपोनेंट है एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन, जो हम मॉडर्न ब्लॉक साइफर के अंदर अक्सर यूज़ करते हैं। एक्सक्लूसिव आर के अंदर बेटा अगर 2 बिट्स सेम हो तो रिज़ल्ट क्या आता है? 0। अगर 2 इनपुट्स यहाँ डिफरेंट हो तो आंसर क्या आता है? 1। 0 0 0 और 1 1 दोनों बिट सेम है तो आंसर आपका क्या आएगा? यहाँ पे 0 0 1 और 1 0, इनके अंदर आपकी इनपुट डिफरेंट हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 इन दोनों केसेस में। सर्कुलर शिफ्ट,
भी हम अक्सर मॉडर्न ब्लॉक साइफर के अंदर यूज़ करते हैं। सर्कुलर शिफ्ट के अंदर क्या है, बिट्स को सर्कुलर ही शिफ्ट करता है। लेफ्ट के बिट शिफ्ट का क्या मतलब है कि के बिट्स को आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है सर्कुलरली। फॉर एग्जांपल ये अगर हम 3 बिट को शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो लेफ्ट शिफ्ट, तो हम ये 3 बिट्स लेंगे और इसको इस तरह मूव करेंगे इस एरो की डायरेक्शन में, तो ये आगे मूव बिट्स कर देंगी और ये वाली जो है ये पीछे आएगी। तो आपका ये बिफोर शिफ्टिंग है, ये आपका आफ्टर शिफ्टिंग, ये वाली बिट्स बन जाएंगी। सर्कुलर राइट शिफ्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि राइट मोस्ट के बिट्स को आपने के बिट्स को शिफ्ट करना है। 3 बिट्स को, ये एग्जांपल में 3 बिट्स का किया गया है, D2 D1 D0, इसको आपने इस तरह मूव किया और ये यहाँ पे आ गई और ये जो है राइट साइड पे आपका शिफ्ट होगी, ये वाली इस साइड में शिफ्ट होगी। ये है सर्कुलर शिफ्ट, सर्कुलर राइट शिफ्ट और सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट, के बिट्स का शिफ्ट। स्वैपिंग जो है नेक्स्ट, स्वैपिंग जो है वो सर्कुलर शिफ्ट का एक स्पेशल केस है। इसके अंदर हम बिट्स के 2 पार्ट बना लेते हैं, राइट पार्ट को लेफ्ट साइड पे स्वैप कर देते हैं और लेफ्ट साइड को राइट साइड पे स्वैप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये बिट्स हैं तो इसके 2 पार्ट बना लिए, ये वाला पार्ट इधर आ गया और ये वाला पार्ट इधर आ गया, तो ये स्वैपिंग हो गई। ठीक हो गया बेटा, ये स्वैप का है। प्रोडक्ट साइफर क्या है बेटा, प्रोडक्ट साइफर जो है एक ऐसा साइफर है जो आपके सब्स्टिट्यूशन साइफर, परमुटेशन साइफर और अदर कंपोनेंट को जो पीछे हमने डिस्कस किया है उनको यूज़ करता है अपने डिज़ाइन के अंदर। डिफ्यूजन और कन्फ्यूजन क्या चीज़ है बेटा, डिफ्यूजन किसी एल्गोरिदम्स की डिफ्यूजन और कन्फ्यूजन से क्या मुराद है। डिफ्यूजन hides the relationship between the ciphertext and the plain text। डिफ्यूजन का मतलब है कि प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के अंदर जो रिलेशनशिप है उसको हाइड किया जाए। क्यों हाइड किया जाए, ताकि अगर अटैकर के पास कोई साइफर टेक्स्ट आ गया है तो वो उससे प्लेन टेक्स्ट ना निकाल सके। कन्फ्यूजन का क्या मतलब है, कन्फ्यूजन जो है वो हाइड करता है रिलेशनशिप को साइफर टेक्स्ट और की के दरमियान। इसका क्या मतलब है कि साइफर टेक्स्ट अगर अटैकर के पास है तो वो उससे की निकाल ना सके। डिफ्यूजन उस वक्त हम क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारा जो साइफर टेक्स्ट है वो प्लेन टेक्स्ट के एक या एक से ज़्यादा सिंबल्स के ऊपर डिपेंड करे, ताकि अगर प्लेन टेक्स्ट का एक सिंबल भी चेंज हो तो साइफर टेक्स्ट भी चेंज हो जाए। इसी तरह जब हम ये डिपेंडेंसी एल्गोरिदम के अंदर डाल दें कि अगर की एक बिट भी चेंज हो तो साइफर टेक्स्ट चेंज हो जाए, तो हम इसका मतलब है कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है उस एल्गोरिदम्स के अंदर। प्रोडक्ट साइफर अराउंड्स के जो डिफ्यूजन और कन्फ्यूजन है ये हम अचीव कर सकते हैं आइटरेटेड प्रोडक्ट साइफर से। आइटरेटेड प्रोडक्ट साइफर क्या है कि बेसिकली ये आपके जो एस बॉक्स, पी बॉक्स और अदर कंपोनेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और वो मल्टीपल आइट्रेशंस के अंदर उसको अप्लाई करता है। ईच आइट्रेशन इज रेफर्ड एज राउंड। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक प्रोडक्ट साइफर है, इसके अंदर एस बॉक्स यूज़ हुआ है, पी बॉक्स है, की मिक्सर है, ये एक राउंड अप्लाई किया, ठीक है, और सेम थिंग दोबारा सेकंड आइट्रेशंस के अंदर किया। तो ये किस लिए कर रहे हैं, ये हम डिफ्यूजन और कन्फ्यूजन के लिए कर रहे हैं। ये 2 राउंड का एक प्रोडक्ट साइफर है। तो अगेन देखें, डिफ्यूजन एंड कन्फ्यूजन कैन बी अचीव्ड यूजिंग आइटरेटेड प्रोडक्ट साइफर वेयर ईच आइट्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ S boxes, P boxes and other components. Each iteration is referred as round.
ये एक आइट्रेशन है, ये एक राउंड है, ये सेकंड आइट्रेशन है, ये सेकंड राउंड है। प्रोडक्ट साइफर की दो एग्जांपल हैं, दो क्लासेस हैं, फिस्टल साइफर और नॉन फिस्टल साइफर। फिस्टल साइफर कौन से होते हैं? वो साइफर जो कि उन कंपोनेंट को यूज़ करते हैं जो सेल्फ इन्वर्टिबल हों और नॉन इन्वर्टिबल हों। अगर इन ये कम्बिनेशन कंपोनेंट को कोई साइफर इस्तेमाल करे जो इन तीनों में से तीनों कंपोनेंट को अगर इस्तेमाल करे तो उसको कहते हैं फिस्टल साइफर। नॉन फिस्टल साइफर वो साइफर है जो सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टिबल कंपोनेंट को इस्तेमाल करे, तो उसको उस साइफर को क्या कहते हैं? नॉन फिस्टल साइफर। इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल कंपोनेंट का आपको पता है कि नॉन इन्वर्टिबल का मतलब ये है कि अगर हमें इनपुट गिवन हो तो हम आउटपुट फाइंड आउट कर सकें, और अगर आउटपुट हो तो उससे दोबारा इनपुट ना ले सकें, तो ये वो कंपोनेंट होते हैं नॉन इन्वर्टिबल। जो जैसा कि हमने देखा था कंप्रेशन पी बॉक्स और एक्सपेंशन पी बॉक्स, ये जो है नॉन इन्वर्टिबल कंपोनेंट है। और जो एस बॉक्स है वो आपका क्या है? इन्वर्टिबल कंपोनेंट है। ये है बेटा इसका डिज़ाइन, फाइनल डिज़ाइन ऑफ ए फिस्टल साइफर विद 2 राउंड्स। ये देखें, ये बेसिकली एक डिज़ाइन है फिस्टल साइफर का। इसके अंदर क्या है कि ये जो इनपुट है इस राउंड की पहले उसके दो कंपोनेंट बनाए जाते हैं, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट, ये जो राइट पार्ट है इसको आप एक फंक्शन से गुजारते हैं। ये फंक्शंस क्या है? ये एक फंक्शन है जो इनपुट के तौर पे लेता है राइट साइड और की K1। इसकी जो आउटपुट है उसके साथ इसके लेफ्ट वाली साइड का एक्सक्लूसिव आर करते हैं। तो उसके बाद ये जो आउटपुट है ये नेक्स्ट आइट्रेशंस का राइट साइड बन जाती है इनपुट की, और प्रीवियस का ये जो राइट पार्ट है ये आपका लेफ्ट साइड। ये किस लिए करते हैं बेटा? आपको पहले बताया कि ये फंक्शन किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ये फंक्शन इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम फिस्टल साइफर के अंदर नॉन इन्वर्टिबल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, तो नॉन इन्वर्टिबल अगर कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो हम डिक्रिप्शन नहीं कर सकते, तो उसके साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम ये एक फंक्शन यूज़ करते हैं। ये जो फंक्शन है ये हर एल्गोरिदम का अपना होगा। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि डैश एल्गोरिदम ये है, आगे एक मॉडर्न ब्लॉक साइफर है, इसकी एग्जांपल हम देखेंगे। उसके अंदर उसने ये अपना एक फिस्टल फंक्शन डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप कोई एल्गोरिदम बनाना चाह रहे हैं फिस्टल बेस्ड, तो आप इस फंक्शंस को अपना डिज़ाइन करेंगे, बाकी डिज़ाइन सेम रहेगा लेकिन ये डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। तो ये फंक्शन है जो इनपुट लेगा R1 और K1। इस फंक्शन के अंदर होगा क्या ये एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि हम आगे देखेंगे। ओके बेटा, इसके अंदर मैंने कोशिश की है इस लेक्चर के अंदर के कोर चीज़ें आपको समझा दी जाएं। डिटेल जो है वो अगेन मैं आपको कहूँगा कि वो बुक से मिलेंगी। आप डिटेल जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं जो सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं वो बुक को ज़रूर पढ़ें और इसको अच्छे तरीके से वहाँ से समझने की कोशिश करें। अगर कोई क्वेरी हो तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।